नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 24 सितंबर है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश दुनिया में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें लिखा है कि पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तकनीकी विशेषज्ञ समिति। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाएगा। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित करेगा और सभी सदस्यों की नियुक्ति करेगा। गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी मौखिक रूप से दी है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में अग्रिम आदेश अगले हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। असम में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की मृत्यु। असम में दबंग जिले के सिफाइसर इलाके में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों पर जमकर गोलीबारी की और आसिफ गैस के गोले दागे। हिंसक झड़प में 2 लोग मारे गए और 9 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस घटना पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुआ जिसमें पुलिस और उसकी टीम के साथ पहुंचे फोटोग्राफर की बर्बरता सामने आई है। प्रतिरोध करने के दौरान मारे गए एक व्यक्ति के शव पर लाठीचार्ज किया गया और 4 बार लात मारी गई। पीएम केयर केंद्र सरकार का कोष नहीं। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता व आपात राहत कोष पीएम केयर्स केंद्र सरकार का कोष नहीं है। इसके द्वारा एकत्र धन भारत की संचित निधि में ही नहीं जाता। पीएम केयर्स न्यास की जिम्मेदारी संभाल रहे पीएमओ में अपर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हलफनामे में कहा कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से तय चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल इसका ऑडिट करता है। फंड में पैसा कहां से आया, कहां कहां उपयोग किया गया, इसका पूरा विवरण और ऑडिट रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाती है। त्योहार से पहले झटका दे सकते हैं पेट्रोल रसोई गैस। त्योहार के मौसम में आपको पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है। पिछले कई दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है, पर 10 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बात की। तमाम कंपनियां भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। 5G और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी पर मोदी से मांगा साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों की 5 दिग्गज कंपनियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 5G, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ड्रोन तकनीक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बात की। तमाम कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का साथ मांगा तो वही प्रधानमंत्री ने साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में नियंत्रण रेखा LOC के पास घुसपैठ की एक कोशिश कर रहे को नाकाम कर दिया, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए और हथियारों तथा गोली बारूद का जाखिरा बरामद किया गया। कुल 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। उनमें से 2 LOC पार कर चुके थे। उन दोनों को और LOC पार करने की तैयारी में जुटे उनके तीसरे साथी को मार गिराया गया। इन लोगों के बाकी 3 साथी वापस भाग गए। आशिकी के जुनून में जिम ट्रेनर को मरवाई थी गोली। बिहार पटना की यह खबर है। आशिकी के जुनून में डॉक्टर की पत्नी खुशबू ने जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर सुपारी किलरों के जरिए गोलियां चलवाई थी। उसने पुराने मित्र के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलरों को 2.5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने गुरुवार को इसका खुलासा करते हुए डॉक्टर व उसकी पत्नी समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें डॉक्टर दंपति के अलावा 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक डॉक्टर की पत्नी का पुराना एक्स बॉयफ्रेंड मित्र है। देर शाम सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इनकी मंशा विक्रम को मौत के घाट उतारने की थी। 18 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने कदम कुआं में जिम ट्रेनर विक्रम को 5 गोलियां मारी थी। पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासनिक रूप से कठिन। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि पिछड़ी वर्ग यानी कि OBC की जातिगत जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से बेहद कठिन और जटिल है। केंद्र ने शीर्ष कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना 2011 अशुद्धियों से भरी हुई थी। महाराष्ट्र की एक याचिका में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि सरकार ने 2021 की जनगणना में SC/ST को शामिल किया है, पर अन्य किसी श्रेणी का उल्लेख नहीं है।
पंचायत चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान। आज बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। 10 जिलों में जमुई, अरवल, गया, कैमूर, नवादा, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद व मुंगेर में मतदान होगा। इनमें जमुई के सिकंदरा, अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर, गया के बेलागंज व खीजरसराय, कैमूर के कुदरा, नवादा के गोविंदपुर, बांका के धरैया, रोहतास के दावत व संझौली, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काको व मुंगेर के तारापुर प्रखंडों में मतदान होगा। फ्लिपकार्ट के पिकअप सेंटर से 14.55 लाख लूटे गए। भुसौल, दानापुर, गोलंबर के आगे पूर्व डीजीपी के आवास के पास की घटना है। सेंटर कर्मियों को बनाया गया बंधक, गार्ड का सिर फोड़ा गया। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के भुसौला, दानापुर, गोलंबर से आगे NH 98 स्थित पूर्व डीजीपी अभयानंद के आवास के पास फ्लिपकार्ट के पिकअप सेंटर से घुसकर हथियारबंद 3 बदमाश 14,55,000 रुपए नकदी तथा 20 से अधिक मोबाइल लूट के ले गए। यह वारदात बुधवार की रात करीब 9 बजे घटी। पिस्टल के बल पर बदमाशों ने ऑफिस में मौजूद 2 गार्ड और 3 कर्मियों को बंधक बना लिया था। बदमाशों ने पिस्टल के बट से वार कर एक गार्ड का सिर भी फोड़ दिया था। राहत भरी खबर, पटना में निगम की एसी बसों का किराया घटाया गया। पटना में एसी इलेक्ट्रिक बसों का किराया घटा दिया गया है। अब गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक का किराया 35 रुपए लगेगा। इसी तरह गांधी मैदान से एयरपोर्ट के लिए 40 रुपए लगेंगे। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले के लिए मासिक पास भी जारी करने की घोषणा की गई है। कारगिल से पटना जंक्शन 10 रुपए, कारगिल से इनकम टैक्स 10 रुपए, कारगिल से सचिवालय 15 रुपए, कारगिल से पटना जू 15 रुपए, कारगिल से गोला रोड 20, सगुना मोड़ के लिए 30, दानापुर स्टेशन के लिए 35, शिवालय के लिए 45, वाटर पार्क के लिए 55, बिहटा के लिए 60, आईटी के लिए बिहटा आईटी के लिए 60, गांधी मैदान से एयरपोर्ट के लिए 60। सामान्य पास जो है वो मासिक पास 900 रुपए, महिला के लिए 850, ट्रांसजेंडर के लिए 850, छात्र के लिए 750, छात्रा के लिए 700 रुपए हो गए। तो आज हमने तमाम खबरों को बताया, तमाम अखबारों से, जो कि विभिन्न संस्करणों से था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आज दिन भर बने रहें। शुक्रिया।